स्टूडेंट तो पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया पहले से पढ़ चुके थे और इस बार हम लोग को पढ़ना ये नेक्स्ट लेसन है। ठीक है, ये नया लेसन पढ़ना है हम लोग को अम्ल, भस्म और लवण मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में जानना है। मतलब क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना है। ठीक है, जानते हैं अम्ल एवं भस्म होते क्या है, पहले उसको परिभाषा जानते हैं। तो बताया रहा है कि सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पर किया जा रहा है। मतलब कि सदियों से हम लोग बहुत पहले से पूर्वजों से चला आ रहा है कि जो अम्ल और जो भस्म है उसकी परिभाषा हम लोग उसे गुण मतलब जैसे दिखने में या जैसे स्वाद में है, ठीक है, उस पर हम डिपेंड करके उसी के अनुसार वो चेक करते हैं कौन अम्ल है और कौन भस्म है। लवण का भाई कोई मतलब कि कोई इसका टेस्ट ही नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है ना, और वो एसिड खा मतलब अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और एसिड को हम लोग कुछ खाते या कुछ भी करते तो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। बताया जा रहा है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो भी अम्ल होगा वो धातु से प्रतिक्रिया करेगा, या लोहा धातु हो गया, सोडियम धातु हो गया, या प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा, मतलब मूव करेगा। चलो, लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लगभग बहुत सारे ऐसा धातु है ना जो कि एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। जनरली पहले वो बता चुके हैं। ठीक, तो देखो एसिड शब्द की उत्पत्ति मतलब कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द में एसिडस से हुई। क्या हुआ कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहां से, लैटिन भाषा के एसिडस से हुई। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे कि एसिड का पहचान क्या है कि वे स्वाद में खट्टा रहेगा। चलो, भस्म आप जानते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या हुआ तो स्वाद में कैसा रहेगा, वह कड़वा रहेगा। अगर हम लोग जल्दी से मान लो कि गलती से हम लोग क्या करते हैं, भस्म को अगर टेस्ट भी करेंगे तो स्वाद में कैसा रहेगा, तो वह कड़वा रहेगा। तो पता चलेगा कि क्या है, तो भस्म है। सेकेंड बोलेंगे कि अम्ल को उदासीन कर लवण बनता है। अगर अम्ल को हम लोग क्या बोल रहा है, अम्ल को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अम्ल को अगर जो HCl जो हाइड्रोजन मतलब जो अम्ल है, जो एसिड है, उसको हम लोग उदासीन कर देंगे, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, वह न्यूट्रल गुण आ जाएगा उसके अंदर, और लवण बन जाएगा। बाद में यह देखा गया कि कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेजी से धातु से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करा। मतलब बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे धातु है जो कि एसिड से मतलब अम्ल से प्रतिक्रिया कर जल्द मात्रा में क्या जल्दी से, ठीक है, हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है। तो बाद में वो देखा गया, जैसे बोल सकते हैं लोहे, क्या बोल सकते हैं, लोहा जो है वो एक धातु है, ठीक है, जो क्या करेगा, एसिड प्रतिक्रिया करके जल्दी से हाइड्रोजन मुक्त करेगा, मतलब कि प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालेगा। लोहा कमरे के ताप पर जल के अभिक्रिया नहीं करता है। कमरा पे ताप पर लोहा जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता। जल नहीं बोल सकते कि हम लोग कमरा में अगर लोहा को रखें तो वो जंग लगने में बहुत साल लगा रहेगा, जंग लगेगा ही नहीं, ऑक्सीकृत होगा ही नहीं। चलो जी, चित्र में बताया जा रहा है कि एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड धातु से धीमी गति से अभिक्रिया कर करके, ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजी से अभिक्रिया करता है। बताया जा रहा है कि एसिड जो HCl जो है ना, वे क्या है कि AB से मतलब आयरन से जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि HCl जो है वो सॉलिड एसिड में आता है। तो दो प्रकार का एसिड, दुर्बल होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड में भी टाइप होता है, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक दुर्बल होता है। मतलब एक कमजोर होगा एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl एक एग्जाम्पल है। क्या होता है, वो किसी तरह प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन को जल्द से जल्द रिमूव कर देगा। चलो देखते आगे। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण मतलब कि आयनिक विवरण क्या है, वो सभी अम्ल, भस्म तथा लवण, ठीक है, सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन होता है। मतलब बताया जा रहा है कि अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन मतलब जलीय घोल में क्या होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, संचालन मतलब उससे पास हो सकता है, ठीक है, जिन्हें हम विद्युत अपघटन कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बोले कि घोल में विद्युत को पास किया जा रहा है, तो विधि को ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो क्या हुआ, वही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आदि, ये सब क्या है, तो हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम है जो कि जल्दी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मूव करता है। चलो आगे देखते हैं। वैसी यौगिक, ठीक है, वैसी यौगिक जिससे जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिससे वैसा यौगिक है, वैसा घोल जिससे हम लोग विद्युत को पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब विद्युत उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, विद्युत पास नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, तो वैसा यौगिक को हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि वे अविद्युत घटन, ठीक है, या अल्कोहल बोल सकते हैं, यथार्थ अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिन आदि भस्म, जल तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन में होने वाली विद्युत धारा का संचालन की उत्तरदायी होती है। देखो अल्कोहल में या फिर यूरिन या फिर ग्लूकोज, ये सब में क्या होता है कि एसिड का चार्ज मौजूद होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव का एक चार्ज मौजूद होता है, जिसकी वजह से विद्युत जो है आसानी से उस घोल में ट्रेवल करता है, विद्युत का संचालन होता है, ठीक है।
जैसा कि चित्र बताया गया, क्रियाकलाप देखते हैं। एक बीकर में तनु HCl का विलयन ले, क्या करें, एक बीकर में हम लोग क्या करें, HCl का तनु का विलयन एक लेते हैं, ठीक है, तथा इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड डाले, क्या करें, इसमें धातु 2 इलेक्ट्रोड और डालते हैं, एनोड डालते हैं, कैसे डालते हैं। चलो चित्रानुसार सर्किट जोड़कर बिजली की धारा प्रोवाइड करें। चित्रानुसार क्या बताया रहा है कि इसको हम लोग एक आपस में जोड़ के एक विद्युत की बिजली की धारा उसमें स्टार्ट करें, मतलब की लाइन दें। बता रहा है कि बिजली की धारा प्रवाहित करते ही बल्ब जल उठेगा। बात सही है। अगर विद्युत धारा जैसे हम लोग स्टार्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर स्विच ऑन किए तो उसमें हम लोग जोड़े हुए थे बल्ब, वे क्या होगा, जल उठेगा। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिजली की धारा विलयन मतलब जो घोल है, घोल से होकर प्रवाहित हो रही है। मतलब बताया जा रहा है कि विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो घोल से भी होकर निकल के जाके बल्ब को जला रहा है। ठीक है, HCl अम्ल, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। बात सही हो रहा है कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। HCl में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देना तो वे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट आएगा। H2SO4 का जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है। बताया जा रहा है कि H2SO4 जो है, ठीक है, का जलीय विलयन विद्युत क्या करता है, संचालन करता है। NaOH या फिर CaOH का होल्ट ऑयल आदि के जलीय विलयन से भी विद्युत का धारा प्रवाहित होती है। बताया जा रहा है कि NaOH घोल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल में भी क्या होता है, विद्युत धारा में प्रवाहित होता है। क्योंकि NaOH, CaOH का होल्ट ऑयल आदि क्या है, जल में घुलकर आयन प्रदान करते हैं। बताया जा रहा है कि ये सब क्या होता है कि जल में घुल करके ये सब क्या करते हैं, आयन प्रदान करते हैं। मतलब ये लोग क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज को मूव करता है, मतलब प्रदान कर देता है। ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन, ठीक है, ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन से विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती है। बताया जा रहा है कि ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने से उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि ये जल से घुलकर आयन प्रदान नहीं करते हैं। जो जल में घुल के आयन बनाए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करे, उससे ही क्या होता है, उससे ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ठीक है, और जो क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पे अल्कोहल है, जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्या कहता है, आयन प्रदान नहीं करता, इस वजह से उसमें करंट का चार्ज नहीं होगा। अगर हम लोग अल्कोहल में अगर इलेक्ट्रिसिटी डालते, ठीक है, उसमें हम लोग करंट नहीं मारेगा। चलो, जल द्वारा विद्युत अपघटन मतलब कि जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विखंडन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनोसिसिक मतलब कि आयन कहते हैं। बोल रहे हैं कि जल द्वारा विद्युत अपघटन की आयनों विघटन मतलब कि अगर जल में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत देने से उसका जल का आयनिक भाग पर टूटने की क्रिया को ही कहते हैं आयनीकरण। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी उस जल में प्रवाहित करे और उस जल का जो प्रक्रिया है 2 भाग में टूट जाए, पॉजिटिव भाग है नेगेटिव भाग में, ठीक है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं आयनीकरण मतलब आयनीकरण। चलो, आयनी तनु के साथ बढ़ता है, आयनी तनु तनुता के साथ बढ़ता है विलयन, जितना तनु होगा आयन की मात्रा जो है उतना ही अधिक होगा। बताया जा रहा है कि विलयन जितना गाढ़ा होगा ना, उसमें आयन की मात्रा उतना ही अधिक होगा। बात समझो, कोई भी विलयन जितना गाढ़ा होगा उसमें उतना मात्रा में आयन है, और उसमें आयन होने वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रवाहित होगा। ठीक है, अम्ल हमेशा क्या बोल रहा, अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होता है। कि अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होता, किसी कंडीशन में अम्ल किसी भी कंडीशन में क्या होता है, अम्ल दूसरा भी रूप ले सकता है। इसे हम देखते हैं कि अम्ल, हम कुछ अम्लों के आयनों पर विचार करते हैं। चलिए आप देखते हैं कि आगे क्या कुछ अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। बताया कि विशुद्ध एसिडिक एसिड का सूचना पर या सूचांक पर कोई प्रभाव नहीं डालता तथा यह धातु या अधातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। बताया जा रहा है कि हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि बताया जा रहा है कि एसिडिक एसिड जो है, विशुद्ध एसिडिक एसिड मतलब कि उसमें एसिडिक एसिड में ऐसा कुछ प्रभाव डालने से धातु जो है क्या होता है, कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कि अभिक्रिया ना करके दूसरा कुछ बनता है। इससे बोल सकते हैं हम लोग या विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, जिससे हम लोग कार्बोनेट मतलब क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट मतलब बोल सकते हैं हम लोग, कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने से जो भी बनता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। परंतु शुद्ध एसिडिक एसिड, ठीक है, परंतु शुद्ध एसिडिक एसिड का जलीय विलयन अम्ल से सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। परंतु क्या होगा, अगर शुद्ध एसिडिक एसिड की बात करें ना, उसमें अम्ल का हर एक गुण उसमें मौजूद है। स्वाद में खट्टा भी है, ठीक है, वे आयन में भी जुड़ता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी गिनती आता है, ठीक है, तो वे शुद्ध रहा तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इस प्रकार शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन HCl गैस का जल में
विलयन अम्लों के साथ सभी गुण को दर्शाते हैं, बताया जा रहा है। परंतु लेकिन HCl जो है ना, वे अम्ल के हरेक उपस्थिति हरेक गुण को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, चलिए दर्शाते हैं, ठीक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अम्ल में अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए जल की अहम भूमिका है। देखो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अगर अम्ल है या कोई भी अगर एसिड है, उसको अपना दिखाना है कि वे एसिड है या लवण है या क्षार है, ठीक है। तो दिखाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में क्या निभाता है, तो जल। उसको क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट मतलब चेक करते हैं कि कौन सा है, जल है या एसिड है या कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है उसमें, तो जल, पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप क्या होता है कि एक साफ एवं सूखे कोणीय फ्लक्स में 5 ग्राम नमक ले चित्रानुसार उपकरण सजाएं, ठीक है। बताया जा रहा है कि स्फीडिंग द्वारा कुछ सांद्र H2SO4 डालें, मतलब कि एक प्रयोगशाला बता रहा है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो HCl क्या हो रहा है कि H2SO4 डाले, अभिक्रिया में फलस्वरूप HCl गैस निकलती है जो कि यू नली में रखे आर्द्रता, ठीक है, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड के शुष्क होकर निकासिक से बाहर निकलती है। इस शुष्क गैसों का प्रभाव शुष्क नली, लिटमस एवं आर्द्र नली, लिटमस पत्र पर देखा जाता है। बात समझो कि एक प्रयोगशाला में बताया जा रहा है, ठीक है, कि कौन H2SO4 मतलब H2SO4 को अगर हम लोग किसी भी चीज से अगर हीट करें या कुछ भी करें, ठीक है, मतलब उसमें 5 ग्राम नमक अगर डाल दें, ठीक है, तो उससे जो भी मात्रा में ग्लूकोज निकलेगा, जो भी मात्रा में जो गैस बनेगा वो क्या होता है, बाहर की ओर निकलेगा। जिससे हम उसको हम पता कैसे करेंगे, तो लिटमस पेपर। तो हम लोग बता रहे थे कि जो यू नली के आकार से जो गैस बाहर निकल रहा है उसको हम लोग चेक कैसे करना है कि वे एसिड है, जल है, लवण है। उसके लिए हमें लिटमस पेपर को बाहर उसकी मुंह की ओर दिखाना होगा, और उसके प्रभाव से अगर लिटमस पेपर का रंग चेंज होता है तो उसमें हम लोग करते हैं कि वे एसिड है या क्षार है, ठीक है। तो ये एक तरीका था। चलो आगे देखते हैं। शुष्क HCl गैस का शुष्क नीला लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर HCl गैस अगर शुष्क होगा मतलब सूखा होगा तो लिटमस पेपर पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा रंग लिटमस पेपर पे है वैसा ही रहेगा, मतलब उसका चेंज रंग नहीं होगा, ठीक है। परंतु यदि आर्द्रता मतलब ज्यादा गाढ़ा होगा, आर्द्रता मतलब कि आर्द्र मतलब कि नमी वाला, ठीक है। परंतु यदि आर्द्र नीले लिटमस पत्र पर मतलब भींगा हुआ हल्का नीले भींगा हुआ लिटमस पत्र को उसके पास ले जाए तो वे लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हल्का सा लिटमस पेपर भींगा कर उसके पास ले जाए तो वे क्या हो जाएगा, उसका रंग क्या है, लिटमस पेपर का रंग चेंज होकर लाल हो जाएगा। चलो ठीक है। आरोही नियम द्वारा अम्लों का परिभाषा एक नियम है, ठीक है, उसको बोलते हैं आरोही नियम द्वारा अम्लों का परिभाषा। उसमें अम्लों का परिभाषा कैसे देते हैं जान लो। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। सब अम्ल क्या होता है, जल में घुलने से H+ आयन प्रदान करता है, मतलब H+ आयन में टूट जाता है। मतलब बताएं, आयन में टूट जाए मतलब पॉजिटिव चार्ज में हुए हाइड्रोजन को मूव करेगा। शुरू से बताया जा रहा है कि अम्ल प्रतिक्रिया जब भी करता है तो हाइड्रोजन गैस को मूव करेगा, बस क्या होगा कि हाइड्रोजन H+ आयन में वो टूट जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है वो भी, ठीक है। इस गुण के आधार पर आरोहीकरण, ठीक है, नियम ने जो क्या है अम्ल का परिभाषा दी। इसके अनुसार क्या होता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आरोनियम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, वे अपने परिभाषा में बताते हैं, ठीक है, कि कोई भी एसिड जो है वो जल में घुल के क्या करेगा कि हाइड्रोजन को मूव करेगा। एक बात शुरू से बताया जा रहा था, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, वो हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन प्लस चार्ज देगा। और वे अपने अनुसार एक थ्योरी देते हैं, बताते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है, हाइड्रोजन मूव करता है। चलो जैसे कि बोल सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3 या CH3COOH आदि अम्ल है, क्योंकि जल में घुलकर ये हाइड्रोजन अम्ल प्रदान करता है। ये क्या करता है कि जल में घुल करके ये सब जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का हम परिभाषा समझ सकते हैं कि एसिड क्या होता है कि जल में प्रतिक्रिया करे या भी किसी भी धातु से प्रतिक्रिया करे, ठीक है, तो वह हाइड्रोजन गैस को मूव करेगा। यहाँ पे ये बताया कि अम्ल जो है वह किसी प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जो आपको बनाना होगा घर से खुद ही, ठीक है, 3-4 को आगे देखते हैं। यदि याद रहे
जलीय विलयन में H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि H प्लस जो आयन जल H2SO4 के अणु से जुड़कर H3O प्लस बनाते हैं। बताया जा रहा है कि जल में H प्लस जो है स्वतंत्र रूप से मूवमेंट नहीं करता है, उसमें H जो है हमेशा कभी नहीं रहेगा। कि जल में क्या होता है भाई, H2SO4 होता है, जल का पास कहता है H2SO4, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संपर्क में रहता है, कभी भी अलग नहीं रहता है, मतलब फ्री ऑफ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो उसके लिए बनाने के लिए क्या होता है, उसमें लोग अगर अम्ल पता करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है H प्लस जो आयन को अगर क्या करेंगे कि H2SO4 में जोड़े तो H3S अब H2SO4 जो है वो क्या बन जाएगा, H3O हाइड्रोजन आयन बन जाता है। आरोहीकरण नियम द्वारा भस्म का परिभाषा, जो साइंटिस्ट थे वे भस्म के बारे में कुछ बोले हैं, देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। भस्म वह परिभाषा है, उन साइंटिस्ट के अनुसार बोल रहे हैं कि भस्म वह है जो जल में अगर हुआ है, मतलब घुलकर जल में अगर उसमें मिलाते हैं जल में, ठीक है, तो वे क्या करेगा कि OH माइनस मतलब कि हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH जो हमेशा निगेटिव देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसे कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोलेंगे कि NH4O3 या फिर CaOH कट होल ट्वाइस आदि जो है ये क्या है, भस्म का एग्जाम्पल है। क्योंकि जलीय विलयन में ये हाइड्रोजनिक आयन OH माइनस देते हैं। अगर लोग हम लोग जल में इसको प्रोवाइड करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो वे क्या करते हैं कि निगेटिव आयन रिमूव करते हैं, निगेटिव चार्ज को देते हैं। चलो, जल में विलयन, जल में विलयन भस्म को क्षार कहते हैं। जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ रहा है कि जल में विलयन भस्म को क्षार कहते हैं, मतलब जल के विलयन भस्म को ना उसको क्षार भी कह सकते हैं, क्योंकि भस्म का स्वाद कैसा रहता है, कड़वा होता है। यहाँ बोल रहा है कि जल में विलय, ठीक है, विलय भस्म को क्षार भी कहते हैं। पूछ सकता है कि जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, याद रखना। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण मिल जाने, उदासीनीकरण अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। बताया जा रहा है पॉजिटिव निगेटिव आपस में लड़ता है तो न्यूट्रल बनता है, ठीक है। तो वही अम्ल पॉजिटिव हो गया, भस्म निगेटिव हो गया, तो बताया जा रहा है कि अम्ल और भस्म जो है आपस में प्रतिक्रिया करके जल बनाता है जो कि न्यूट्रल है, या फिर लवण बनाता है जो कि न्यूट्रल, जो कि उदासीनीकरण, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बताया जा रहा है कि धन आवेश, उसमें जाना, ठीक। उदासीनीकरण के बारे में बताया कि उदासीनीकरण क्या होता है कि अम्ल और भस्म से विक्रिया करके फलस्वरूप क्या होता है, उसमें फलस्वरूप बनता है लवण या जल, मतलब एक न्यूट्रल बनता है, जिससे हम बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। धन आवेश जो है, धन आवेश Na+ आयनिक, ठीक है, आयन अम्ल में ऋणावेश Cl आयन से जुड़कर लवण बनता है, मतलब NaCl जो है Na+ या Cl- दोनों क्या आपस में जुड़कर लवण बनता है जो कि न्यूट्रल बनता है। कहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल बनाता है, मतलब उदासीनीकरण बनता है। तो अम्ल और भस्म, Na सोडियम जो है वह अम्ल हो गया क्योंकि उसमें प्लस चार्ज होता है, और Cl जो है वह भस्म का काम करेगा जो कि माइनस चार्ज होता है, दोनों मिलके NaCl बनता है जो लवण बनता है जो कि उदासीनीकरण में काम करेगा। तथा H+OH आयन जुड़कर H2O बनता है। बात सही है। H2 कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन पे प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर के जल बनता है। चूंकि विलयन में H+ तथा OH आयन नहीं पाए जाते हैं, बताया जा रहा है क्योंकि चूंकि विलयन में H+ और OH आयन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, बल्कि उदासीन होता है। बात सही है। विलयन जो होता है जलीय घोल जो होता है, ना कि अम्ल का उसमें गुण होता है, ना कि उसमें क्षार का गुण होता है, वो कैसा होता है, तो उदासीन होता है। पानी पीते तो क्या वो कड़वा लगता है, नहीं लगता है, ना ही वे क्या लगेगा, कड़वा नहीं लगता है, तो इससे पता चलेगा क्षारीय नहीं है, ना ही वे खट्टा लगेगा, अम्ल नहीं है, ठीक है, तो क्या लगता है, कोई स्वाद लगेगा ही नहीं, मतलब उदासीनीकरण है, मतलब उदासीन, कुछ चार्ज नहीं है, जैसा बनाएंगे चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया कह सकते हैं कि वे उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आयन तथा भस्म के गुण, ठीक है, अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला बोला अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ये शुरू में बताया जब स्टार्टिंग किए थे तो उसमें मैं एक बार बोला था कि अम्ल जो होता है वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और भस्म जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। और तो उदासीनीकरण का कुछ तो होता ही नहीं है, मतलब कि ठीक है। आओ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पड़ रहा है, ध्यान देना। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, कैसे, तो सिट्रिक फल, ठीक है, सिट्रस फल, जैसे कि सिट्रस फल जो बोलते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। सिट्रस फल जो है जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, कच्चे अंगूर में सिट्रिक एसिड
विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्या बोले हम कि नींबू, संतरा और कच्चे अंगूर जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसमें अम्ल रहता है, बात सही है। और ध्यान दे रहा हूँ कि क्या किसमें कौन सा एसिड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा उसमें एसिड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है कि नींबू में क्या रहेगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, संतरा में क्या रहेगा, उसमें भी सिट्रिक एसिड रहेगा। कच्चे अंगूर उस भी खाएंगे, थोड़ा सा उसका भी स्वाद ज्यादा खट्टा टाइप लगता है। ठीक है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका क्या विद्यमान है, दूसरा सिट्रिक एसिड विद्यमान है। ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा होता है कि हम लोग नींबू खाते हैं, कैसा लगता है, स्वाद मुंह खराब करता है, मतलब खट्टा लगता है, खराब नहीं करता। संतरा खाए मजा आ गया। ठीक है, स्वाद खट्टा, तो उसमें एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड है। पहला रहा कि सिरिका 6 और 8% एसिटिक एसिड भी स्वाद में खट्टा होता है। 6 से 8% एसिटिक एसिड भी स्वाद में कैसा रहता है, खट्टा ही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिरिका का नाम जानते हैं। सिरिका को एक एसिड है, याद रखना। तो उसमें क्या होता है, मात्र 6 और 8% एसिडिक एसिड रहता है, जिसकी वजह से वे क्या होता है, एसिड के गुण में वे आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वे स्वाद में खट्टा होता है। सिरिका, ठीक है, अचार बनाने में रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि अचार जो है बहुत दिन से चल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अचार का स्वाद में हम देखें कि बहुत खट्टा टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें सिरिका अचार बनाने में रक्षक का काम करता है। मतलब कि क्या आता है कि अचार को खराब होने से बचाने में सिरिका का बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब बताता है। ठीक है, भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। तो शुरू में बताया जा रहा है कि भस्म कैसा होगा, स्वाद में कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है, तो वही भस्म नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल जनरली ले लेते हैं। देखो, कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल निम्न, ठीक है, सामग्री निम्न सारणी द्वारा दिए गए हैं, जो लोग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे 2.1 नियम को याद 100% करना है, क्योंकि ये टेस्ट में, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछना ही पूछता है। जैसे कि हम तुम बता दें, पढ़ सुना रहे, संतरा और नींबू का रस कौन सा उसमें एसिड विद्यमान रहेगा, तो अभी जस्ट पढ़े थे, संतरा नींबू का रस में सिट्रिक एसिड विद्यमान रहेगा। सेव बोल दिया, सेव में कौन सा एसिड है, ठीक है, कौन सा अम्ल है, तो उसमें बोलेंगे मौलिक एसिड है। इमली बोल दिया तो उसमें बोलेंगे लोग इमली में कौन सा एसिड है, तो उसमें बोलेंगे टार्टरिक एसिड है। सिरिका बोल दिया तो बोले एसिडिक एसिड है उसमें। दही बोल दिया तो लैक्टिक एसिड है उसमें। टमाटर बोल दिया तो ऑक्जेलिक एसिड है उसमें। ठीक है, अम्लपीत बोल दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें। चाय बोल दिया तो टैनिक एसिड है उसमें। ठीक है, अगर विटामिन सी बोल दिया तो एक्सा कार्बोनिक एसिड है उसमें। चीनी बोल दिया तो फार्मिक एसिड है उसमें। तो ये जो हम एसिड नाम दिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे कि इसके बारे में जो हम लोग पढ़ाएं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, तो उसको घर में आप लोगों को पढ़ना है। और ये सब भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो जो बताएं लास्ट में कौन सा एसिड किस चीज में विद्यमान है, उसको एक अलग से कॉपी में लिखना, नोट करना, क्योंकि इसके बोल रहे हैं ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसमें से हम हर एग्जाम में हम देखे हैं ना, इससे क्वेश्चन रहता ही है। पूछ देता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलते हैं टार्टरिक एसिड। इसके लिए क्या करना होगा, आपस में इसको क्या करना है, कॉपी में अलग से नोट्स बना के इसको रखना है। हम पिछले बताते हैं कि आपने से क्या करना होगा, घर में जो हार्ड लग रहा है, जो भी कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज को क्या करना है, एक छांट करके कॉपी में लिखना है, मतलब आपने से नोट्स बनाना है। जो कर रहा होगा वो बेटर है, तो आप लोग स्टार्टअप कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, हम बोले कि जो है ये चैप्टर जो पढ़ाएं आप आज के लिए इतना ही था। तो इसके लिए अम्ल, भस्म और लवण के बारे में शुरू से अंत तक एक बार पढ़िएगा, जहाँ समझ में आएगा समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। अम्ल का परिभाषा, भस्म का परिभाषा, लवण का परिभाषा सबको लिखना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।